सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग करने जा रहे हैं आपके अभ्यास सागर का 4th लेसन का 7th क्वेश्चन। यानी 4th लेसन आपका है बातुनी, उसका हम लोग 7वां क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अब इसमें उपसर्ग, पहले जैसे कल वाले में तो हम लोगों ने उपसर्ग लगाए थे, इसमें प्रत्यय यानी मूल शब्द के साथ में कोई प्रत्यय जोड़कर एक नया शब्द आपको बनाना है। अब जैसे ओड के साथ में ऊपर वाले जो दे रखे हैं यानी हेल्प बॉक्स में जो आपके दे रखे हैं उन्हीं में से कोई ना कोई आपको प्रत्यय लगाना है। अब ओड के साथ हम लोग लगाएंगे नी, शब्द बनेगा ओढ़नी। दिख के साथ लगाएंगे आवा, दिखावा। सांप के साथ एरा, सपेरा। बूढ़ा के साथ पा, बुढ़ापा। मनुष्य के साथ ता, मनुष्यता। दुकान प्लस दार, दुकानदार। ठीक है। उसके बाद आता है बेटा, इसमें हम लोगों को नीचे जो 8वां प्रश्न आपको दिया है उसमें लिखना है आपको नीचे दिए गए मूल शब्दों में उचित उपसर्ग लगा के नए शब्द तैयार करने हैं। ठीक है, नए शब्द लिखने हैं आपको। उसके बाद उपसर्ग यानी पहले उपसर्ग आएगा, उसके बाद आता है मूल शब्द। तो मूल शब्द इसमें दे रखा है और आप लोगों को उपसर्ग उसके साथ में जोड़ना है। अब कर्म अगर हम लोग होगा तो उसके साथ उससे उपसर्ग लगाएंगे अनु, अनु प्लस कर्म अनुकर। प्रति प्लस कूल, प्रतिकूल। अप प्लस यश, अपयश। आ प्लस जीवन, आजीवन। ना प्लस समझ, ना समझ। अन प्लस देखा, अनदेखा। ठीक है। उसके बाद आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हम लोगों को वही उचित उपसर्ग लगाना, वो प्रत्यय लगाना है। पहले वो हेल्प बॉक्स दे रखा था उसमें से छांट के लगाना है, अब हम लोग अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। चट प्लस नी, चटनी। झाड़ प्लस ई, झाड़ी। सजा प्लस आवट, सजावट। हंस प्लस ना, हंसना। मोटा प्लस पा, मोटापा। अब आता है हम लोगों ने 10वां जो प्रश्न है उसमें नीचे दिए गए शब्दों में एक प्रत्यय लगाकर उदाहरण के अनुसार नया शब्द बनाना है आपको। अब समाज प्लस एक। अब ये देखिए कि इसमें पहला जो वर्ण है यानी जो स है उसके साथ अगर हम लोग ई यानी पहले जो शब्द होता है उसमें अगर हम लोग अ या आ आते हैं उसके साथ अगर इक जोड़ा जाता है तो वो आ वाले ही साउंड आती है। यानी इसमें पहले स वाला है सप्ताह में, तो उसके साथ में इक जोड़ा जाता है तो वो साप्ताहिक हो जाएगा। ठीक है, सा यानी क्योंकि इसमें आ हो जाता है तो साप्ताहिक। संसार प्लस एक, सांसारिक। धर्म प्लस एक, धार्मिक। अर्थ प्लस एक, आर्थिक। और मास प्लस एक, मासिक। ठीक है, सब में आ वाली साउंड बढ़ती है इसमें। फिर ऐसे ही इसमें दे रखा है तो जहाँ ई वाली होती है ई और फिर उसमें प्लस के बाद में इक, यानी जो पहले हमारा शब्द होता है मूल शब्द वो स्टार्टिंग उसकी कहाँ से हुई है, ई की मात्रा के साथ हुई है। अब यहाँ अगर हम लोग करते हैं इक जोड़ा जाता है तो वो ए वाली साउंड आता है, यानी दो मात्राएं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आई जो मात्रा होती है वो वाली आती है। पहले देखिए, जीव प्लस एक, जैविक। नीति प्लस एक, नैतिक। शिक्षा प्लस एक, शैक्षिक। विचार प्लस एक, वैचारिक। और विज्ञान प्लस एक, वैज्ञानिक। अब है बेटा इसमें 12 में उपसर्ग एवं प्रत्यय लगाकर नए शब्द लिखने। यानी आप लोग एक मूल शब्द होगा उसके साथ आप लोग मूल शब्द वो प्रत्यय भी लगाएंगे और उपसर्ग भी लगाएंगे। अब जैसे मान शब्द है, मान के साथ हम लोग अप, मान जो है इसका मूल शब्द है और इत जो है वो है इसका प्रत्यय। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग शब्द बनेगा अपमान प्लस इत, अपमानित। क्योंकि अप इसमें उपसर्ग, मान इसमें मूल शब्द और इत इसमें है प्रत्यय। ऐसे इसमें दे रखा है नीचे सन जो दे रखा है उसके साथ हम लोग लगाएंगे प्र, फिर उसके बाद सन और ता, प्रसन्नता। अब नीचे वाला है स्वच्छ, स्वच्छ में अ लगाएंगे उपसर्ग, ता इसमें लगाएंगे प्रत्यय। एस इसमें अस्वच्छता। ठीक है, उसके बाद बल, बल के साथ हम लोग अति, बल इसका मूल शब्द है और शाली जो है वो है प्रत्यय, अति बलशाली। अब इसमें मान लो हम लोग निर भी लगा सकते हैं, बल जो हो गया मूल शब्द हो गया। अब इसमें हम लोग निर भी लगा सकते हैं और दुर भी लगा सकते हैं, दोनों लगेंगे इसमें। तो यहाँ पे होगा जैसे मान लो निर लगाया तो निर बल और यहाँ पे लास्ट में लगाएंगे ता। ठीक है, निर्बलता हो जाएगा। अगर दुर्बलता लिखना तो दुर प्लस बल प्लस ता, तो दुर्बलता शब्द बनेगा। अति बलशाली, अगर आप लोगों को अति उपसर्ग, बल इसका मूल शब्द और शाली अगर लगाना है प्रत्यय तो अति बलशाली शब्द बनेगा।
वैसे ही पर प्लस भाव प्लस इत, प्रभावित। ठीक है, प्र जो इसमें होगा वो उपसर्ग हुआ, भाव इसका मूल शब्द और इत हमने लगाया इसमें प्रत्यय। अब देखते हैं बेटा अगले वाला, इसमें आपको विलोम शब्द लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको नीचे दिए गए शब्दों में के विलोम शब्द लिखने हैं। इसमें स्वच्छ, अस्वच्छ, स्वच्छ मतलब साफ, और इसका गंदा भी लिख सकते हैं, अस्वच्छ भी लिख सकते हैं। शहर, उनका उल्टा क्या होगा, गांव। देश, विदेश, सुगंध, दुर्गंध, प्रातः, साय, उत्कर्ष, अपकर्ष। फिर आता है मानक वर्तनी में लिखना है इसको, जो इसमें दे रखा है, यानी हम लोगों को इसमें बिंदु की जगह न है, उसमें पंचम वर्ण की जगह हम लोगों को बिंदु। मानक वर्तनी क्या है, जो इसमें हम लोग खोल के लिखते हैं इसको, जैसे विद्यार्थी है तो ध जो शब्द है उसको द और य यानी विद्यार्थी। ठीक है, तो इसमें हम लोग द के नीचे यहाँ पे हलंत, इसमें अच्छे से दिख नहीं पा रहा है, यहाँ पे नीचे द के नीचे हलंत आएगा, विद्यार्थी। फिर है सुंदर, न जो है उसका जो पंचम वर्ण है उसको हम लोग बिंदु यानी अनुस्वार में बदलेंगे, सुंदर। द्वारा में द, आधा, वा और रा। उत्तर में जो त है वो आधा त और फिर पूरा त। उद्यान, तो यहाँ पे द के नीचे हलंत और यान, उद्यान। बुद्धिमान, ठीक है, द के नीचे हलंत क्योंकि ये आधा होता है। उसके बाद आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 15, उसमें आपको पर्यायवाची शब्द है उनके साथ मैच करना है, यानी एक साथ शब्द दिए हैं, दूसरी तरफ उनके पर्यायवाची दे रखे हैं। यानी पर्यायवाची मतलब उसी को हम लोग और क्या क्या नाम दे सकते हैं, उसी शब्द के दूसरे क्या क्या नाम हो सकते हैं। अब हम लोगों को मिलाना है इसके साथ। अब पहले इसमें देखिए वृक्ष है, वृक्ष के साथ हम लोग मिलाएंगे पेड़, तरु। ये इसमें ना जलधर गलत दे रखा था, इसकी जगह हम लोग द्रुम लगा सकते हैं। द्रुम का मतलब भी पेड़ होता है। अब यहाँ पे वृक्ष, दूसरा इसमें है बादल, बादल में मेघ, घन और जलधर। पर्वत का पहाड़, गिरी और अचल। पक्षी का खग, विहग और नवचर। निर्मल में साफ, स्वच्छ और पवित्र। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 में आपको संवाद यानी बातचीत के रूप में आपको लिखना है। आपके और आपके मित्र के बीच में बातचीत आपको करनी है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके चाचा जी आपके मित्र के पड़ोसी हैं। ठीक है, तो उसमें आपने अपने मित्र को कुछ सामान अलग अलग लिफाफों में डालकर उन्हें देने के लिए दिया था, यानी आपने अपने मित्र को दिया था और मित्र द्वारा सामान जो है वो चाचा जी को पहुंचाने के बाद उसका विवरण देते हुए अपने मित्र और आपकी जो बातचीत, यानी आप उनसे पूछ रहे हैं कि आपको वो सामान दिया था तो उसको आपने कैसे दिया, वो बोलेगा मैंने लाल रंग के लिफाफे में ये चीज़ डाल के दी है। तो उसका और आपके मित्र की और आपकी इसमें बातचीत, बातचीत मतलब संवाद शैली में आपको संवाद लिखना है। एक चीज़ का ध्यान आप दोगे कि सीधा जैसे आप उसमें बोलोगे कि क्या तुमने कल मैंने जो सामान दिया था क्या तुमने मेरे चाचा जी को दे दिया है। मित्र बोलेगा हाँ मैंने दे दिया है। कैसे दिया, तो फिर आप उसको बताओगे मैंने उसको लिफाफे में डाल के दिया है। क्या तुमने उनको अलग अलग लिफाफों में डाल के दिया है। फिर आपको उसमें बताना है कि हाँ मैंने जो आपका मान लो कोई भी आपने सामान दिया है, कपड़े दिए हैं या कोई स्टेशनरी का सामान दिया, हाँ जो मैंने किताबें थी वो लाल रंग के उसमें लिफाफे में दी हैं, जो आपने मुझे पेन और पेंसिल दी थी वो मैंने ब्लू उसमें नीले रंग के लिफाफे में डाल के दी हैं। तो इस तरह आपको ये संवाद आपका पूरा करना है। ठीक है बेटा, कंप्लीट करो इसको। ओके बेटा, थैंक यू।